ठीक है। नाउ सो आज क्या करेंगे हम अपना जीएसटी, जो आपको बताया था ना, जो हमें लास्ट थर्सडे को करना था, बट अनफॉर्चुनेटली आई वाज नॉट अवेलेबल दैट डे, तो हम आज करते हैं उसको। जीएसटी और बड़ी सिमिलर टू आपका जो ये है प्राइसिंग प्रोसीजर है, उसी से सिमिलर है, बट थोड़े बहुत चेंजेस हैं इसके अंदर। तो देखो, सबसे पहली चीज तो आपको पता होनी चाहिए कि हमारे जो टैक्स कौन कौन से होते हैं ना, कौन कौन से टैक्स होते हैं। अभी तो सर जीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी। ठीक है ना। तो सबसे पहला चीज होता है आपका, फर्स्ट इज सीजीएसटी, एसजीएसटी। वॉइस आ रही है मेरी आपको? यस सर, आईजीएसटी। सब हो क्या रही है? ब्रेक हो जाएगा। अब आ रही है वॉइस? यस सर, यस। ठीक है। सो ये तीन तरह के ऑप्शंस, ये तीन तरह के टैक्स होते हैं। इनमें डिफरेंस क्या होता है राकेश? एग्जैक्ट आइडिया नहीं, है एग्जैक्ट आइडिया नहीं। मेरे को सुनाई नहीं दे रहा आप जो बोल रहे हैं। है राकेश? हम्म दानिश नाम से लिख रहा हूँ, लेकिन मैं राकेश बताओ, मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे, क्या होता है इन तीनों में डिफरेंस? हेलो, हेलो, अब आ रही है मेरी वॉइस आपको? हेलो। वॉइस आ रही है मेरी आपको? हाँ सर, मुझे तो आ रही है। हेलो। राकेश, आपको भी मेरी वॉइस आ रही है? ये सर अब आ रही है। ठीक है। तो क्या होता है ये जीएसटी वगैरह, क्या है, क्या कहते हैं ये सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी जो होते हैं, क्यों लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं? सर एग्जैक्ट अब कौन आइडिया सा नहीं। लगता है? आपको कोई आइडिया नहीं है? नहीं करना, आप बताओ। सर आईजीएसटी और सीजीएसटी पता है, एसजीएसटी नहीं है सर। आईजीएसटी जो है सर, वो अम, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब मटेरियल जाता है तब लगता है। और सीजीएसटी सर देखो देखो, सेम ये जो स्टेट में। सीजीएसटी यस। और जो एसजीएसटी है, अगर आप एक ही स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शन हो रही है, अगर आप हरियाणा में खरीद के हरियाणा में ही बेच रहे हो, तो आपको ये दोनों टैक्स लगते हैं। यस सर। ठीक है। उसमें स्टेट को भी शेयर जाएगा, सेंट्रल को भी जाएगा। बट अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप सामान आपका हरियाणा में बेच रहे हो, आप दिल्ली में, तो सामान जा रहा है एक स्टेट दूसरे स्टेट में, तो उसमें ना सीजीएसटी लगेगा ना, जैसे उसमें सीधे डायरेक्ट लगेगा आईजीएसटी, जो डायरेक्ट सेंटर के पास जाता है। ओके। ठीक है। हेलो, यस सर। समझ में आया? दोनों में डिफरेंस क्या है? सीजीएसटी, एसजीएसटी कहाँ यस लगता सर। है? जब भी कोई सामान यस। आप एक ही जगह बेच रहे हो, एक ही स्टेट के अंदर बेच रहे हो, जैसे आपने क्या कहते हैं हरियाणा में हो, और लेट्स से गुड़गांव से खरीदा, मानेसर में बेच दिया, तो एक ही स्टेट के अंदर ट्रांजेक्शन हो रही है, तो वहां पर उसमें ये दोनों टैक्स लगेंगे। ठीक है। अगर 5% के स्लैब का लग रहा है, तो 2.5% जाएगा आपका इसमें, और 2.5% जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया। और अगर आप
गुड़गांव में लेके आप इसको दिल्ली में बेच रहे हो तो पूरा का पूरा जो 5% है वो IGST के अंदर जाएगा। क्लियर? क्लियर हुआ? ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज आती है दैट इज इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स। ये दो चीजें होती हैं। तो टोटल क्या हुआ हमारा, या तो इनपुट टैक्स लगेगा या आउटपुट टैक्स लगेगा, है ना? इनपुट टैक्स कब लगता है? मटेरियल आ रहा हो। है हाँ, जब हम देते हैं दैट इज इनपुट टैक्स। whatever tax we are paying is input tax। ठीक है, मटेरियल आ रहा है जो भी हम दे रहे हैं टैक्स। आउटपुट टैक्स क्या हो गया, जो हम लगा रहे हैं। whatever we are we are taking is आउटपुट टैक्स। ठीक है, मतलब कस्टमर को लगाएंगे तो वो आउटपुट टैक्स लगेगा। ठीक है, और जो हम ले रहे हैं वो हमारा इनपुट टैक्स हो गया। अब यही सारा देखो, अब होता क्या है कि कैटेगरी तो हमारे पास ये दोनों है, या तो हम CGST लेंगे या CST देंगे, है ना? तो हमें इनकी 6 कंडीशन टाइप बनानी पड़ेंगी। 3 फॉर इनपुट, 3 फॉर आउटपुट। तो अगर हम यहाँ पर जाएं, एक टेबल यहाँ पर मैं, तो हमें टोटल 6 टैक्स चाहिए। ठीक है, इनपुट और आउटपुट टैक्स। ठीक है, सो क्या होगा, CGST इनपुट, SGST इनपुट, IGST इनपुट। और ऐसे ही 3 कंडीशन टाइप हमें आउटपुट की भी बनानी पड़ेंगी। CGST आउटपुट, SGST इन आउटपुट और IGST आउटपुट। ठीक है, ये हो गया। तो सबसे पहले चीज पता होनी चाहिए भाई, GST हम जो बना रहे हैं उसमें होता क्या है, व्हाट इज इनपुट, कब लगता है, दैट इज जब हम देते हैं दैट इज इनपुट टैक्स, और जब हम ले रहे हैं दैट इज आउटपुट टैक्स। ठीक है, और ये 2 कैटेगरी है उसके अंदर, इन दोनों की कंडीशन टाइप हमें बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब GL अकाउंट्स। अभी तक हमने GL अकाउंट्स जो बनाए वो हमने किसका बनाया था, सिर्फ हमने किसका बनाया था, हमने सिर्फ वेंडर का रिकंसिलेशन एक GL अकाउंट बनाया है। अब हमारे और GL के बारे में बताती है। अब आप चाहे 2 टैक्स बना लो, दो GL बना दो, 1 GL फॉर आपका इनपुट, ठीक है, इनपुट टैक्स के लिए, और 1 GL फॉर आउटपुट टैक्स के लिए। अब डिपेंड करता है आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के ऊपर, आप चाहते हो कि इन सबका अलग अलग बने तो फिर 6 लेजर अकाउंट बनाने पड़ेंगे। बट मेरे हिसाब से इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहिए किसी भी क्लाइंट के। जब हम करते हैं कॉन्फ़िगरेशन, हमको क्या करना चाहिए, सबके मतलब एक इनपुट वाला एक आउटपुट वाला। तो हमें अब क्या क्या चीज करनी है, हमें एक्सेस सीक्वेंस बनाना है। ठीक है, और देखो यहाँ पर हमें कंडीशन टेबल और एक्सेस सीक्वेंस नहीं बनाना, क्योंकि SAP का स्टैंडर्ड MWST, जो जर्मनी में, जैसे हम यहाँ पर GST बोलते हैं ना, वैट बोलते थे, अब GST बोलते हैं, वैसे ही आपका अब जो जर्मनी में क्या होता है, MWST, मेरवे स्टॉयर, मतलब एक्स्ट्रा जो स्टॉयर टैक्स देना पड़ता है उसको बोलते हैं। तो वही इन्होंने यहाँ पर एक एक्सेस सीक्वेंस लेकर रखा है, तो उसी को हम बाय डिफॉल्ट लेते हैं, उसी की कंडीशन टेबल लेते हैं। तो हमें डायरेक्ट कंडीशन टाइप्स बनानी है। ठीक है, और सीक्वेंस MWST लेना है। ठीक है, और जब वो हम ले लेंगे उसके बाद फिर हमें इसका प्राइसिंग प्रोसीजर बनाना है। ठीक है ना, टैक्स प्रोसीजर जिसे बोलते हैं। और एक चीज और, टैक्स प्रोसीजर, हम क्या कर रहे हैं,
tax procedure, it is very similar to pricing procedure. ठीक है, which we have in SAP MM, ठीक है, जो हमने SAP MM में सीखा। क्योंकि मैं ये जो आपको पढ़ा रहा हूँ दैट इज ये फाइनेंस का पार्ट है, ये आपका पार्ट नहीं है, बट वेरी सिमिलर टू। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इंडिया के अंदर चाहे आपकी कोई भी कंपनी है, टैक्स प्रोसीजर तो सेम ही चलता है, क्यों करना? यस यस सर, अभी तो जब से जीएसटी हो गया सर तब से तो। हाँ ठीक है, नहीं देखो यार, ये चाहे वैट भी था तो वैट भी तो समाव सब कुछ सेम ही था ना, बस थोड़ा बहुत एक्साइज अपने स्टेट का अपना अलग से हो जाता है, हर स्टेट का अपना अलग हो जाएगा, लेकिन मोस्ट कॉमनली पहले भी तो कॉमन ही था। बट उसमें यस क्या सर था, यस। बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, उसको मैनेज करने में जो अकाउंटेंट थे उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी, इतना लेंथी था, फिर उसको ऑडिट में डालना। और ये जो बिजनेसमैन थे उनके लिए प्रॉब्लम होती थी, आधे लोग तो बिजनेस ले नहीं करते थे, भाई ये सब चीज कौन संभालेगा। अब जब से जीएसटी आया है भाई कॉमन है तो ज्यादा पंगेबाजी है नहीं, है ना। यस सर। तो ये आ जाता है, तो हमें टैक्स प्रोसीजर बनाना है, और टैक्स प्रोसीजर अपने कंट्री को, तो एक कंट्री का एक ही टैक्स प्रोसीजर होगा तो हम वो बनाएंगे। और यहाँ पर कोई ना कोई बंदा यूज कर रहा होगा, देखो अगर हम यहाँ पर जाए भी और लेट्स से ठीक है, तो यहाँ पर देखो टैक्स, तो यहाँ पर जिस बंदे ने लगा रखा है एक ही टैक्स लगा रखा है, TIP टैक्स 5% IGST, तो इसने एक ही टैक्स कैटेगरी बना रखी है जिसने भी असाइन लगाया है, आइडली तो पूरा लिस्ट निकल के आनी चाहिए। तो ये हो सकता है कि आप इस सर्वर पे बनाओ, अगले दिन देखो चेंज हो जाए, क्योंकि इस सर्वर पे बहुत सारे बंदे फाइनेंस की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। इवन आप दोनों भी अगर कर रहे हो, आप भी दोस्त एक राकेश अपना अलग से कैटेगरी बनाएगा, करुणा अपनी अलग से कैटेगरी बनाएगा, अलग से प्रोसीजर बनाएगा, तो एक कंट्री को एक ही प्रोसीजर असाइन हो सकता है ना। तो दो जो भी असाइन करोगे उन्हीं की वैल्यू दिखाई देगी, बट आपको क्या करना है, उस टेबल पे जाना है, चेंज करके अपना चेक कर सकते हो। ठीक है, अभी हम करना सीखेंगे। और नेक्स्ट चीज होती है आपके टैक्स के स्लैब्स। तो कौन कौन से टैक्स के स्लैब चल रहे हैं? 0%, और कौन चल रहा है? 5%, 9% ये 9% कहाँ चल रहा टैक्स लगता है सर 9% जीएसटी भी 9 है? कुछ 12%? लगता है सर। हाँ 12%, 9 भी लगता है सर। कोई नहीं 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 कुछ लगता, बता रहा हूँ मटेरियल से क्या हम है, लोग वो मंगवाते 18, हैं। वो 18% वाला हाँ स्लैब है। अच्छा अच्छा ओके। फिर 28% का आता है। आप क्या लगा रहे हो, देखो अगर IGST लग रहा है तो पूरा 18 लग रहा है, बट आप CGST SGST की बात कर रहे हो ना, देखो एक ही, अब हमने बोला कि 18% का आपका स्लैब लग रहा है, तो ये 18 नहीं है, 9% है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि 9% लग रहा हूँ तो 18 वाले में 9% यहाँ लग रहा है और 9% ये लग रहा है, तो इसको आप 9 लेके चल रहे हो। ठीक है, यस सर। अगर एक ही स्टेट के अंदर ट्रांजेक्शन हो रही है तो उस केस में 18% का स्लैब है, वो 18% के स्लैब के अंदर आ रहा है, बट उस टैक्स तो 18% लग रहा है, बट 9% जा रहा है कहाँ, सेंट्रल को, और 9% जा रहा है स्टेट को। यस सर। ऐसे ही कोई प्रोडक्ट हम बेच रहे होंगे, अगर वो 12% के उसमें आ रहा होगा तो वहां क्या हो जाएगा, 6% जाएगा। ठीक है, 2.5 का तो मैंने बताया था, अगर 5% लग रहा है 2.5%, 2.5% जाएगा। लेकिन हाँ अगर IGST लग रहा है तो फिर 12 पूरा, आप फिर वो क्या कहते हैं उसमें
ये नहीं लगेगा फिर। ठीक है, चाहे इनपुट हो चाहे आउटपुट हो, उसी फंडा दोनों का सेम ही है। तो हमें क्या करना है, स्लैब्स बनाने हैं। ठीक है, स्लैब्स बनाने के बाद जो ये जीएल अकाउंट बनाने, इन जीएल अकाउंट को असाइन करना है अपने स्लैब्स को। जो हम स्लैब्स बनाएंगे 5% वाला, 12% वाला। देखो मैं तो एक ही स्लैब बना के दिखा दूंगा, आपके यहाँ 18 वाला रहता है, मैं 18 वाला बना के दिखा दूंगा आपको, लेकिन ये सारे बनते हैं। ठीक है, कई आइटम ऐसे भी होते हैं ना जो टैक्स फ्री होते हैं, जिसमें टैक्स नहीं पड़ता। तो कैटेगरी सारी होनी चाहिए आपकी, मोस्ट कॉमनली आप जो यूज करना चाहो उसमें से वो यूज कर लेगा अपना। ठीक है, तो ये प्रॉपर इसका छोटा थ्योरी है कि भाई जीएसटी होता क्या है, क्यों लगता है, ठीक है, इनपुट क्या होते हैं, आउटपुट क्या होता है। तो दोनों में हमें 6 स्लैब बनाने पड़ेंगे, जीएल अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, टैक्स प्रोसीजर बनाना पड़ेगा, कंट्री को असाइन करना पड़ेगा, उसके बाद स्लैब्स बनाने पड़ेंगे और अपने लेजर अकाउंट को असाइन करना पड़ेगा अपने स्लैब्स को। ठीक है, सो नाउ चलते हैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। सबसे पहले कहाँ जाना है, एसपीआरओ, एसएपी रेफरेंस आईएमजी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू, और यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग न्यू, और उसके अंदर क्या होता है, टैक्स ऑन सेल्स एंड परचेजेस। ठीक है, यहां पर जाना है अंडर बेसिक सेटिंग्स, यहां पर आप जाओगे, इसके अंदर चेक कैलकुलेशन प्रोसीजर, यहां पर आना है। देखो सीक्वेंस आपको बनाने की जरूरत नहीं है, क्रॉस टेबल है ऑलरेडी, सिस्टम ने MWST ये बना के दिया हुआ है, एसएपी का स्टैंडर्ड है, आप ये ले सकते हो। देखो बच्चों ने आपने बना के रखे हुए अपना सीक्वेंस बनाना, सीक्वेंस बनाना तो मैंने आपको सिखाया था कि सीक्वेंस कैसे बनाते हैं, ठीक है, और टेबल्स कैसे बनाते हैं, बट आपको वो यूज नहीं करना, आपको यही यूज करना है, ये एसएपी का स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे कंडीशन टाइप्स बनाते हैं, न्यू एंट्री, और यहाँ पर हम डाल देते हैं लेट्स से कि CGS, सॉरी आर, राकेश, और CGST इनपुट, ठीक है, RCGS, और सीक्वेंस का MWST। ठीक है, कंडीशन टाइप क्या हो रहा है, कंडीशन टाइप ये हमारा टैक्स है। ठीक है, टैक्स डाल सकते हो या फिर आप जी डाल, टैक्स क्लासिफिकेशन डाल सकते हो, टैक्स क्लासिफिकेशन डाल देते हैं। एंड कैलकुलेशन टाइप क्या है, परसेंट पे लगता है टैक्स हमेशा। ठीक है, कंडीशन कैटेगरी यहाँ पर टैक्स। ठीक है, और ये बिल से क्या होगा, टैक्स कटेगा, निगेटिव है निगेटिव ना, नेगेटिव आएगा। बाकी इन सब चीजों को छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हम कोई काटना पीटना नहीं करते हैं। ठीक है, तो सेव, अशरफ जमाल मोटर यहाँ पर किया। अब नेक्स्ट करते हैं RSGT, GS डाल देते हैं, सॉरी तो मैंने GUR, तो राकेश यहीं पर कर देते हैं, इसको SGST कर देते हैं। ठीक है, MWST, कंडीशन टाइप क्या है, वही टैक्स का आएगा। ठीक है, टैक्सेस, परसेंटेज, कंडीशन कैटेगरी, टैक्सेस, नेगेटिव। ठीक है, बाकी सेव, एक और बना देते हैं RIGS, ये भी इनपुट, दैट इज IGST एंड UST, टैक्स क्लासिफिकेशन और टैक्सेस जो भी। ठीक है, परसेंटेज, कैटेगरी, टैक्सेस, नेगेटिव, क्लिक ऑन सेव टैब। 3 बन गए, मैं एक बार कॉपी करके इनको करके 4 बनाता हूँ।
ये हो गया, RGS IGS, तीन हो गया कॉपी। मैं यहाँ पर क्या डाल देता हूँ, के, ठीक है, और इसको कर देते हैं आउटपुट, ठीक है, एंटर, के, आउटपुट, ठीक है, तो ये भी बन गया आउटपुट, आउटपुट टेक्स्ट हो गए। क्लिक ऑन सेव टाइप, तो हमारी 6 की 6 कंडीशन टाइप्स बन गई विथ एक्सेस सीक्वेंस MWST। अब डिफाइन प्रोसीजर के अंदर जाना है। यहाँ पर देखो बहुत सारे बने हुए हैं, हम अपना बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर राकेश इंडिया टेक्स प्रोसीजर, ठीक है, टेक्स प्रोसीजर, क्लिक ऑन सेव टैब। अब इसके अंदर कंट्रोल डेटा, अब बेसिकली हमें 6 स्टेप चाहिए, तो 10 let's say 100 200 300 400 500। अब यहाँ देखो आपको ज्यादा कोई कैलकुलेशन करनी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ RCGS RSGS RIGS KCGS ये बनाए हमने, है ना, KSGS एंड KIGS ये बनाए हैं। One more thing, let's say यार, wait, कंट्रोल Y, यहाँ पर 700 भी यूज कर लेते हैं। यहाँ पर हम बेस प्राइस ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बेस प्राइस के ऊपर ही तो लगेगा। तो बेस प्राइस SAP का स्टैंडर्ड जो है BAS, बेस अमाउंट, देखो इसको भी किसी ने छेड़ रखा है क्या यार। ले लेते हैं इसको ही, ठीक है, और नीचे हम यहाँ पर ये अपना पेस्ट कर देते हैं जो सारा था, ठीक है। और जितने भी ये टैक्सेस हैं बेस अमाउंट जो होता है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, तो सारा आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। ओके, क्लियर हुआ। अब यहाँ पर एक चीज चेंज है कि भाई वेट, अकाउंट की, ठीक है, वेट, यहाँ पर इसका प्रिंट लेवल आप दोगे, और अकाउंट की, तो ये इनपुट है, तो इनपुट क्या होता है, VST VST VST। तो जब भी ये टैक्स लगेगा तो ये हम देंगे, है ना। और जब भी ये लगेगा, इससे मालूम पड़ता है MWS, और ये SAP स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। आप अपना कस्टम भी बना सकते हो, जैसे यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर और भी बच्चों ने अपने बना रखे हैं, मैं भी ये बनाना भी सिखा देता हूँ आपको, ठीक है। हमने SAP का स्टैंडर्ड चूज किया, जैसे सबसे पहले आपका MWS आउटपुट टैक्स, ठीक है, हमने आउटपुट के आगे लगाया। और VST आप नीचे जाओगे तो वी हैव VST, अच्छा यहाँ पर
VST इनपुट टैक्स, तो हमने वो इनपुट टैक्स पे VST लगाया, ये एसएपी का स्टैंडर्ड है, ठीक है। सब टोटल पे आप 999 आप डाल सकते हो, ठीक है, जरूरी ही नहीं है वाली ये सब टोटल करना, ठीक है, वो सर ये उसके अंदर होता यस है जो है टोटल भी। लास्ट में यस नहीं रहेगा सर? देखिए प्रिंट ग्रैंड प्रिंट टोटल वाले में? यहाँ पर ग्रैंड टोटल नहीं आ अच्छा रहा ना, देखो डोंट डू अच्छा रट्टाफिकेशन एंड ऑल, ओके करो ना। यस यहाँ पर हम टैक्स डाल रहे हैं, यहाँ पर ये ग्रैंड टोटल थोड़ी हो रहा है, जब हम वहां बिल में लगाएंगे वहां ग्रैंड टोटल कर तो रहा है वो, यस सर यस। हाँ इसमें ठीक है। टोटल नहीं है सर, जो उसमें टोटल था। टैक्स लगेगा। हाँ इस पे हम टोटल सब चीज थोड़ी कर रहे हैं कि हम सबका टोटल निकाल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे, यस ठीक है। ये आपको यस लॉजिक समझना क्लियर करो ना कि हम कब क्या कर रहे हैं कब क्या नहीं कर रहे, ठीक है, समझ तो आ रहा है आपको ये ओके। चीज। हाँ हाँ सर। ये बेस अमाउंट लिखा, किसी ने इसका नाम चेंज कर दिया बच्चों ने, किसने भी खराब किया है, बेस अमाउंट लिया है क्योंकि जो भी हमारे आइटम में बेस होगा अमाउंट उसका ही ये टैक्स निकालेगा, ठीक है, टैक्स निकाल जितना देगा भी हम सर, परसेंट डिडक्ट करेंगे। टैक्स बनाएंगे। तो ये बनाया प्रोसीजर, हमारा प्रोसीजर बन गया राकेश। अब क्या करना है हमें, अब हमें जाके अपने उसको असाइन करना है अपनी कंट्री को। तो एक्सेस सीक्वेंस बनाना नहीं, हमने स्टैंडर्ड लेना है MWST, डिफाइन कंडीशन टाइप्स, फिर डिफाइन प्रोसीजर। नाउ उसके बाद असाइन कंट्री टू कैलकुलेशन प्रोसीजर, यहां पर आपको सर्च करनी है इंडिया, और इंडिया के अंदर हमें अपना वो टैक्स लगाना। अब जिस बंदे ने भी लगाया उसने 4 स्लैब बनाए थे वो था ना, अब हम यहाँ पर डाल देंगे राकेश, ये हमारा प्रोसीजर है, सेव करेंगे इसको। नाउ ये जो ऑप्शन है चेक एंड चेंज सेटिंग, अगर मैं अपना बनाना चाहूँ तो मैं अपने यहाँ बना सकता हूँ, जैसे RAK डिस्क्रिप्शन डाल दिया थोड़ा टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट टाइप कौन सा है, यहाँ पे खाली पेज नहीं होता, वन आउटपुट टेक्स्ट, ठीक है। नॉट डिटेक्टेबल, डिटेक्टेबल नहीं होगा, डिटेक्ट करना होगा। और उसे प्राइस पोस्टिंग इंडिकेटर क्या होगा, सेपरेट लाइन आइटम, सेपरेट लाइन होना चाहिए। तो ये चीज पर भी पूरा बन जाएगा, सिस्टम इस टेक्स्ट टाइप से पिक करेगा कि नहीं वो दे रहा है ये लेगा है, ठीक है। तो इसमें से आप अपना खुद बना सकते हो, और बनाने के बाद वापस जैसे हम यहाँ चलते हैं कुछ चीजें अपने अंदर भी हम लगा रहे थे अपना, जैसे फॉर एग्जाम्पल का केस वहाँ पर हमको अपना दिख जाएगा, जैसे अभी हम यहाँ जा रहे हैं और यहाँ पर आएंगे ऐसे आपका एक साथ आप लगा सकते हो, वो लग जाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो आप अपना अलग से बना सकते हो, और अकेले क्यों बनाना है, वैसे भी स्टैंडर्ड दिए हर जगह वही चीज चलती सर है, वॉइस ठीक है। नाउ वॉइस नहीं उसके आ रही बाद सर आपकी, मेरी वॉइस नहीं आ रही, बहुत ही हल्की आ रही है। आप लोगों का इंटरनेट सही चल रहा है। हाँ सर नेट तो तो सर हमारा भी नेट सही है सर, मतलब हाँ कट कट की आवाज आ रही है सर आपकी। अभी अभी चेक किया है ना यहाँ पर, तो अभी सही चल रहा था, मुझे 7:30 आ रही है, कम मेरी भी आ ही रही है, थोड़ा पिंग हो रही है यार, मे भी इसमें से रीजन हो सकता है। स्पीड तो है नॉर्मल, काम तो होता नहीं, बस अभी फिर से ऊपर ही जा रही है, हाँ मतलब में काम हो रहा है। काम तो हो ही रही है, ठीक है। अब आ रही है वॉइस मेरी आपको क्लियर, समझ में आ रहा है सर, लेकिन है कि मतलब वैसे ब्रेक हो क्या रही है। ठीक है। इतना समझ में आ गया ना कि प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, कंट्री कैसे साथ बनाते हैं, और ऑफिस कैसे बनाते हैं, वो कैसे बनता है, ये 3 चीज समझ में आ गई आपको, यस यस सर। सर। ठीक है। नाउ बेसिक सेटिंग को मिनिमाइज करेंगे, अब चलेंगे कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के अंदर क्या है, हमें अपने टेक्स्ट कोड्स बनाने पड़ते हैं, स्टेप्स जिसे बोलते हैं ना, स्टेप यहाँ जाएंगे, इस कंट्री को बना रहे हो इंडिया, टेक्स्ट कोड बनाता हूँ जैसे R1 पहला बना लेते हैं हम, 18% वाला बना रहे हैं, ठीक है। सो
सर अभी तो स्क्रीन भी स्टक हो गई है स्क्रीन में नहीं आ रही। ना सर, स्पीड टेस्ट पे रुका हुआ है सर वही। स्क्रीन में नहीं आ रही मेरी। फिर से एक बार मीटिंग स्टार्ट करें सर क्या? आप मीटिंग स्टॉप कर लेते हैं। हाँ